दिल्ली के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल की शुरुआत में ये चुनाव होंगे। लेकिन एक बड़ी खबर आई है। ये जो मेरे पीछे आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं, तीन लोगों की, दरअसल ये दंगाई हैं, जिहादी हैं। इनको टिकट देने जा रही हैं पार्टियां, उसकी हम बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रीय राजधानी में कड़ाके की सर्दी के बीच में सियासी पारा हाई हो गया। इन सबके बीच में चर्चा इस बात की है कि क्या आप दंगे चुनाव लड़ेंगे, क्या दंगाई चुनाव लड़ेंगे क्या? क्योंकि तीनों आरोपियों को आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। इशरत जहां जो दिल्ली दंगों की आरोपी है, उसे कांग्रेस का टिकट मिल सकता है, इसकी चर्चा बहुत तेज है। ओखला से इशरत जहां को कांग्रेस टिकट देने की तैयारी में है। उसकी पैरवी खुद राहुल गांधी कर चुके हैं। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे शाहरुख पठान की। शाहरुख पठान ये वो आरोपी है 2020 में जो दंगे हुए, वो हाथ में पिस्टल लिए हुए तस्वीर आपने इसकी देखी होगी। इसको भी टिकट देने की तैयारी में है AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी। लेकिन इन सबके बीच में ताहिर हुसैन की बात करना भी बड़ा जरूरी, क्योंकि इसके टिकट ऑलरेडी AIMIM दे चुकी है। सवाल यही है कि क्या राहुल और ओवैसी को राजधानी में शांति रास नहीं आ रही है क्या? मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आदेश भारद्वाज है प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के और खेमचंद शर्मा है प्रवक्ता बीजेपी के। शुरुआत में खेमचंद शर्मा जी से करूंगा। खेमचंद शर्मा जी, आपके कैंडिडेट अभी सामने नहीं आए, लेकिन आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, AIMIM इनके कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। लेकिन तीन नाम ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय भी बनते जा रहे हैं। दंगाइयों को टिकट देने की कौन सी राजनीति कर रही है AIMIM और कांग्रेस पार्टी? प्रतिक्रिया आपकी। जय श्री राम। जय श्री राम। आशीष जी, जैसा आप जानते हैं, कांग्रेस जो अभी जो इनकी पॉलिटिक्स है, तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है, उसके बगैर वो कुछ नहीं कर सकते। और आज उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ वो कट्टरपंथियों को पुश करने में लगे हुए हैं, चाहे वो संसद हो चाहे संसद से बाहर हो। और वही कारण है कि दिल्ली इलेक्शन में जो दिल्ली में दंगे हुए थे, दंगाइयों को वो टिकट देने पे तुले हुए हैं। AIM चलो मान लिया, ओवैसी की जो पार्टी है वो कट्टरपंथी पार्टी है, उस तरीके के लोगों को सपोर्ट करती है, उनके साथ खड़ी रहती है। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से खुल के खड़ी हो रही है, उससे हमारी जो पोजीशन है, जो हम जो कहते हैं, वो बिल्कुल साफ हो जाता है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ। कांग्रेस ने दंगे करवाए थे, कांग्रेस दंगाइयों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस संसद में भी कोई कामकाज नहीं होने दे रही है। संसद में आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। आदेश भारद्वाज भी हमारे साथ हैं। खेमचंद जी, आदेश जी, चर्चा बड़ी तेज हो रही है गाहे बगाहे कि आप लोग इशरत जहां को टिकट देने जा रहे हैं ओखला से। खुद बैठक में राहुल गांधी जी ने इनके नाम की पैरवी की है। खेमचंद शर्मा जी ने लगे हाथ ये भी बोल दिया कि आप ही लोगों ने दंगे कराए थे और आप ही लोग अपने उन तमाम दंगाइयों को टिकट देने की तैयारी कर रहे हैं। प्रतिक्रिया आपकी। आशीष जी, जिस तरह से आप राहुल गांधी जी होती है, स्कैनिंग कमेटी से नाम जाते हैं, उसके बाद CEC होती है और ये सब बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है। माफ करना, जो इसमें इस तरह से किसी के नाम जो है प्रचारित नहीं होते जो है। लेकिन कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है जो कांग्रेस का सदस्य है, बेगुना झूठे केसों। क्या इसमें दंगाई भी शामिल है? कोई भी व्यक्ति जो चुनाव लड़ सकता है? आदेश जी, आदेश जी, क्या इसमें दंगाई और जिहादी भी शामिल हैं जो हिंसा की आग में झोंक देते हैं दिल्ली को? क्या वो भी शामिल है आपकी सूची में, जिसमें आप कह रहे हैं कि टिकट किसी को भी मिल सकता है, चुनाव कोई भी लड़ सकता है? आदेश जी, जिहादियों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ इस देश की एकता अखंडता बनाए रखने के लिए जो कुर्बानी कांग्रेस ने दी, वो इसी ने नहीं दी है। तो ये चर्चा कहां से छिड़ गई कि इशरत जहां के लिए खुद आपके पार्टी के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी साहब जो है पैरवी कर रहे हैं? ये चर्चा कहां से अचानक से आ गई? क्योंकि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि CC की बैठक में बाकायदा ये कोट करते हुए कहा गया राहुल गांधी के द्वारा कि ये लड़की पार्टी के लिए जेल भी गई है, इसको टिकट मिलना चाहिए, शी डिजर्व्स, ऐसा कहा है राहुल गांधी ने। ऐसी अच्छी चर्चा है, दावा नहीं है कोई। आदेश जी, हमारे कांग्रेस के कई साथी हैं वहां पे जो है, जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। किसको टिकट मिलेगा ये भी तय हो जाएगा, बिल्कुल आपको सबको बताया जाएगा और सब चीजों का आंकलन किया जाएगा। अच्छा, ये ताहिर हुसैन को, ये एक आदेश जी, ताहिर हुसैन को टिकट, ठीक है, ताहिर हुसैन को जो टिकट AIMIM ने दिया है, ताहिर हुसैन को, आदेश जी 40 पे सिमट गए, ठीक है, गॉट इट। आदेश जी, ताहिर हुसैन को जो टिकट दिया है AIMIM ने,
और शाहरुख को भी टिकट देने की तैयारी हो रही। वही पोस्टर बॉय है दंगों का शाहरुख, जिसने हाथों में पिस्टल लेकर भीड़ पर गोली चला दी थी, पुलिस वालों पर पिस्टल तान दिया था। वो अभी जेल में है, लेकिन उसको टिकट देने की चर्चा हो रही है कि AIMIM उनको टिकट देने जा रही। ताहिर हुसैन को टिकट दे चुकी है। इस प्रकार की पॉलिटिक्स को आप क्या कहेंगे? देखिए, AIM का सबको मालूम है इस तरह से कट्टरपंथी संगठन है, जैसे RSS वैसे AIM। हम इसीलिए इनका विरोध करते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। भारत एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है। नहीं, अब RSS कोई चुनाव, एक सेकंड आदेश जी, अगर आप AIMIM की तुलना RSS से कर रहे हैं, अगर आप AIMIM की तुलना RSS से कर रहे हैं, तो शायद आपको ये मैं याद दिलाना चाहूंगा यहां पर कि AIMIM एक चुनावी पार्टी है जो प्रॉपर चुनाव लड़ती है, पॉलिटिकल पार्टी है। RSS कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने हिंदुत्व के एजेंडे पर काम कर रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों एक ही एजेंडे पे काम करते हैं? RSS का किसी से छुपा हुआ नहीं है जो है। खेमचंद शर्मा जी क्या कहेंगे? खेमचंद जी क्या कहेंगे? ये तो खेमचंद जी, आदेश भारद्वाज जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि RSS और AIMIM इनमें कोई फर्क नहीं है, दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं, इसलिए वो दंगाइयों को टिकट दे रहे हैं, इसलिए हमें कोई हैरानी नहीं है। खेमचंद जी देखिए, इनके नकारात्मक है। RSS जैसे संगठन जो विश्व का सबसे बड़ा संगठन है, जो संगठन सेवा करता है, व्यक्ति निर्माण में लगा हुआ है, राष्ट्र निर्माण में लगा हुआ है, उस संगठन को AIMI से कंपेयर करते हैं तो ये वही लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा कराया। देश का बंटवारा कराने के बावजूद धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ, लेकिन फिर भी भारत को इन्होंने न्याय के साथ रहने दिया। भारत में फिर भी उन लोगों को इन्होंने रोक के रखा जिन लोगों ने बंटवारा करवाया। और फिर ये कहते हैं कि नहीं कि भाई बंटवारा हो गया, भारत सेकुलर रहेगा। तो बहुत सारी चीजें कांग्रेस वही है। इन सबके बीच में खेमचंद जी, आदेश जी, अब दिल्ली के चुनाव में दंगई थोड़ा चुनाव लड़ेंगे, उनको थोड़ा जनता वोट देने जाएगी। जो हाथों में पिस्टल लहराता हो, जो एक IB अधिकारी का गला काटकर नाले में फेंक देता हो, जिसके ऊपर तमाम आरोप लगते हो, उसको अगर टिकट मिलेगा तो ये कैसे चलेगा? क्या देश इस प्रकार से चलेगा? कैसे दंगाई और जिहादियों को टिकट मिले ताकि इनका मन और बढ़े, ये और 10 दंगाई पैदा करें? आदेश जी बिल्कुल, हम इस तरह की भावनाओं का विरोध करते हैं। इस तरह के लोगों को मौका नहीं मिलना चाहिए। लेकिन दोस्त झूठे मुकदमों में जिनको फंसाया जाता है, जो भारतीय जनता पार्टी की पहचान रही है, जिन्होंने राजनीतिक लोग हों, इस देश के उद्योगपति हों, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम ईडी और CBI और तमाम एजेंसियों के माध्यम से इस तरह देश में लोगों से, उद्योगपतियों से पैसे लूट किए। ये बढ़िया, ये वाला जो आप लोगों का बयान होता है ना आदेश जी कि हम ऐसे किसी दंगाई का साथ नहीं देंगे, हम ऐसे किसी दंगाई का साथ नहीं देंगे, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज जो है टिकट देती हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। लेकिन साथ साथ में आप ये भी कह देते हैं कि इन लोगों को जबरन फंसाया गया है बीजेपी के द्वारा। खेमचंद जी क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने आप में दिखाता है, वर्षों से जिन पे केस चल रहा है, मीडिया ने जिनको दिखाया, जेल में है, अभी तो जेल में है। ये शाहरुख पठान जेल में है। ये वो लड़का जो हाथों में ऑटोमेटिक पिस्टल लेकर लहरा रहा था, वो जेल में अभी, उसको टिकट देने की बात कर रहे हैं। शोएब जमई गए थे उनके घर, मिलकर आए हैं। आशीष जी, वही कह रहा हूं कि ऐसे लोगों को जो वेल डिफाइंड जनता के नजर में जो दंगाई हैं और जिन्होंने दंगा किया है, जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेज के लोगों को मारा है, एरिया के लोगों को मारा है, डराया धमकाया, उनको ये प्रिय समझते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा कराया। बंटवारा कराने के बाद इनके मुंह पे शिकन नहीं थी, और जो पाकिस्तान से हिंदू भाई आए सर्दी में, उनको यहाँ पे जो खाली मुस्लिमों की मस्जिद पड़ी थी उनमें रहने तक नहीं दिया। ये वही कांग्रेस है, इनकी वही सोच है कि आदेश जी आखिरी के 10 सेकंड आपको दूंगा, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या इशरत जहां को टिकट देने जा रही कांग्रेस पार्टी, या खंडन करते हैं आप इस खबर का? सीधा सवाल है। देखिए, ये तो CEC हमारा फैसला करती है, उसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं। लेकिन मैं जरूर कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के जो संवैधानिक पदों पे रह के भी असंवैधानिक काम करते हैं। अनिल मैसी जीता जागता उदाहरण है। इस तरह से चंडीगढ़ के अंदर इलेक्टेड लोगों के द्वारा बैलेट पेपर से वोटिंग किए हुए बैलेट पेपरों को मैं ये पूरी डिबेट ना आदेश जी, मैं ये पूरी डिबेट दिल्ली पर केंद्रित रखना चाह रहा हूं। मैं दिल्ली पर ही केंद्रित रखना चाह रहा हूं। और दिल्ली के जो दंगाई हैं वो दिल्ली के चुनाव में कैसे लड़ सकते हैं, उनको मुख्यधारा में कैसे शामिल किया जा सकता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। शरद जहां भी दंगे की आरोपी है, जिसके नाम की चर्चा कांग्रेस पार्टी की तरफ से हो रही है। एनीवेज, मेरे पास समय का थोड़ा सा अभाव है, आज समय का थोड़ा सा अभाव है। आदेश जी माफी चाहूंगा। आदेश जी
आदेश जी, समय का थोड़ा सा अभाव है, माफी चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूं बीच में आपको। खेमचंद जी बहुत शुक्रिया आपका। आदेश जी आप भी वक्त निकाल कर आए, जुड़े इस डिबेट में, आपका भी बहुत शुक्रिया, बहुत आभार आपका। देखिए दिल्ली में जो चुनाव होने जा रहा है अगले 2-2.5 महीनों में, उसमें ये जो मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तीनों दंगाई हैं, तीनों के ऊपर आरोप है, इनमें से एक जेल में अभी भी है। इनको टिकट दे रही हैं पार्टियां, ये कहां तक जायज है, अपने आप में एक बड़ा सवाल है।